नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। गोरखपुर जिले के दक्षिणांचल क्षेत्र बेलघाट में स्थित होली फ्लेम के एकेडमी कॉन्वेंट विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता, अनुशासन और नवाचार का प्रतीक बनता जा रहा है। बेलघाट और कुरी बाजार बघेला में संचालित ये विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में शहर जैसी शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षकों की टीम, स्मार्ट क्लास, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद मैदान और तकनीकी संसाधनों से लैस ये संस्थान बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर गंभीर और समर्पित है। यहाँ केवल परीक्षा की तैयारी नहीं, बल्कि बच्चों को आत्मनिर्भर, रचनात्मक और मूल्य आधारित शिक्षा देने पर जोर दिया जाता है। विद्यालय के प्रबंधक इंजीनियर शिवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ विक्की सिंह का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। इसी सोच के तहत उन्होंने एक विशेष मुहिम शुरू की है, शिक्षा सबके लिए, जिसके तहत असहाय, आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों को विद्यालय द्वारा पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही प्रबंधक द्वारा ये भी बताया गया है कि आने वाले वर्षों में विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी, ई लर्निंग सेंटर और बाल प्रतिभा मंच जैसे नए प्रोजेक्ट्स का शुरुआत की जाएगी, ताकि बच्चों को वैश्विक स्तर की शिक्षा मिल सके। अभिभावकों और क्षेत्रवासियों ने इस पहल की सराहना की और क्षेत्र के भविष्य निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम बताया। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आसपास के क्षेत्रों में अनेकानेक विद्यालय हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपनी बात को कितना बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं, अपने वहाँ के छात्रों को कितना बेहतर और जो है आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इस संदर्भ में जब हम अपने विद्यालय के छात्रों की बात करते हैं तो हम अपने विद्यालय के बच्चों को इस तरह की शिक्षा मुहैया कराते हैं, इस तरह का एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को, जिससे कि वो आगे जा कर के नॉर्मल लाइफ में आने वाले तमाम सारे चैलेंजेस को फेस कर सके। जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम्स की बात है तो वैसे तो तमाम सारे विद्यालय आसपास के क्षेत्रों में और शहरों में चल रहे हैं। कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हम अपने विद्यालय के बारे में आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले जो हमारा विद्यालय है, वहाँ के जो टीचर्स हैं वह सभी एक्सपीरियंस और ट्रेन टीचर हैं। एक्सपीरियंस का मतलब जिनके पास जो है एक अच्छा अनुभव है एजुकेशन वर्क को परफॉर्म करने के लिए, और ट्रेन टीचर्स का मतलब हमारे सारे के सारे टीचर्स ट्रेंड हैं, उनको तमाम टीचिंग मैथोलॉजी के बारे में पता है, उन्हें पता है कि कैसे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को कैसे डील करना है। साथ ही साथ जो मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे नौनिहाल हैं, जो बच्चे प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए हम लोग प्लेवे एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे को खेल खेल में ही शिक्षा देने की व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ जो बच्चे हमारे वहाँ विज्ञान वर्ग से पढ़ने वाले हैं, उन बच्चों के लिए हम लोगों ने स्मार्ट ब्लोस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी आदि की व्यवस्थाएं की हुई हैं, जिसके माध्यम से बच्चा बहुत बेहतर तरीके से विज्ञान अर्थात साइंस जैसे विषयों को पढ़ सकता है। प्रैक्टिकल लैब के माध्यम से उनको स्वयं करके समझ सकता है। जैसा कि हमको पता है कि आज के समय में NEP 2022 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कई सारी बेहतर चीज़ें हमारे देश में इंट्रोड्यूस की गई है। उसमें से ही एक पद्धति लर्निंग बाय डूइंग की है। तो हमारा स्वयं का भी मानना है कि हम बच्चों को जो है लर्निंग बाय डूइंग अर्थात खुद करके सीखने की ओर प्रेरित करते हैं, जिससे बच्चा बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। अभिभावकों को क्या कहेंगे? अभिभावकों के मन में जो है एक आशंका रहती है, कैसे विद्यालय में बच्चों को भेजें, फीस का अत्यधिक लगती है, या वो सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे, तो बच्चों को उनको क्या प्रेरित करेंगे अपने संदेश के माध्यम से? मैं जो है अभिभावकों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हम लोग शिक्षा की तुलना करें तो शहरी क्षेत्र के मुकाबले जो है आज के समय में ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में भी बहुत अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। जैसा कि मैंने अपने स्कूल होली फ्लेम के स्कूल के बारे में बताया कि हर तरह की स्कॉलस्टिक और पोस्टस्कॉलस्टिक एजुकेशन फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं। हम बच्चों को गेम की, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी देते हैं, हम बच्चों को कंप्यूटर लैब देते हैं, हम बच्चों को साइंस लैब देते हैं, हम बच्चों को लाइब्रेरी की सुविधा देते हैं, हम बच्चों को फिजिकल एजुकेशन, डांस और योगा की ट्रेनिंग देते हैं। कुल मिलाकर के मैं अभिभावकों से यह कहना चाहता हूं कि आज से 10 साल पहले जो शिक्षा व्यवस्था या जो शिक्षा की जो सुविधा शहरों में दी जाती थी, आज वह शिक्षा सुविधा शहरों के मुकाबले कम लागत में, कम शुल्क में ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में भी, होली फ्लेम के स्कूल में भी दी जा रही है। तो मेरा यह संदेश है कि अभिभावक बिना किसी हिचक के, बिना किसी रोक टोक और बिना किसी असहजता महसूस किए हुए विद्यालय में आए और अपने बच्चे का दाखिला कराएं। हम लोग का 25 मार्च को न्यू एडमिशन ओपन हो गया था और यहाँ के पेरेंट्स का बहुत अच्छा कि अभी हमारे एडमिशन चले, कुछ सीमित सीटें बची हैं। कुछ ऐसे भी मेधावी छात्रों के लिए रोका गया है जो पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन उनके पास पैसे की दिक्कत है,
हम लोग उनको 20 से 30%, अब कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, अगर टेस्ट हमारे स्कूल का पास कर दें, उनके पास पैसा नहीं है, तो कुछ ऐसी सीटें हैं जिनको हम लोग फ्री में एडमिशन करेंगे और फ्री में उनकी पूरी पढ़ाई किया जाएगा। होली फ्लेम की तरफ से 50 ऐसे सीट को रोका गया है जो मेधावी छात्र हैं और जो उनका पढ़ने में रुचि है, लेकिन पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे बच्चों को टेस्ट के हिसाब से उनका फ्री में एडमिशन, फ्री में पढ़ाई, और होली फिल्म के एकेडमी बेलघाट, होली फिल्म के सेकंड ब्रांच बघैला, दोनों ब्रांच पे हम लोग ऐसी व्यवस्था रखें। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमारे स्कूल से निकले और नाम रोशन करें। सर मेरा नाम गौतमी मिश्रा है। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं क्लास 12 में हूँ। तो क्या जो है इस विद्यालय में क्या विशेष है, क्या आप कहेंगी, कैसे पढ़ाई होती है? सर हमारे क्लास में टीचर्स जो हैं वो ये देख के नहीं पढ़ाते कि हम सिलेबस किस हिसाब से कंप्लीट कर रहे हैं, वो ये देख के पढ़ाते हैं कि किस को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो किसी पर्टिकुलर बच्चे को लेके नहीं चलते हैं, सारे बच्चों को साथ में लेके चलते हैं और चीज़ों को हिंदी में समझाते हैं, फिर इंग्लिश में भी समझाते हैं, और ये भी देखते हैं, सारे बच्चों से पूछते हैं कि किसको कहाँ पे समझ में आ रहा है, कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। तो कहाँ घर पड़ता है आपका? सर मेरा धुरियाडी। धुरियाडी। तो ये गांव है और बच्चे, आपके गांव के बच्चे शहर में भी पढ़ते होंगे, हाँ। तो आपको नहीं लगता कि आपको शहर में पढ़ना चाहिए? नहीं, वो वाली क्वालिटी यहाँ पे मिल जा रही है स्टडीज़ में, तो हमें नहीं लगता है सर। यानी शहर जैसी सुविधा यहाँ पे है। हाँ। आप क्या कहोगी बेटा? सर जैसे कि आपने इन्होंने बताया कि सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, वैसे ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारी क्लास में जो टीचर्स होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच रखते हैं। हम बच्चों को हर एक चीज़ सिखाते हैं, चाहे वो एक छोटा सा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो कुछ भी, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से बताते हैं। हर समय टेस्ट लेते रहते हैं, हमसे सवाल पूछते रहते हैं और ये बताते रहते हैं कि क्या गलती की है, कैसे गलती की है और कि उसे सुधारना कैसे, सब कुछ बताते रहते हैं और हमें चीज़ों को रिवाइज भी करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम। बताओ बेटा। और जैसे कि एग्जाम्स होते रहते हैं हमेशा, तो हमें सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि एग्जाम से आपने टॉप किया या नहीं किया है, हमें बाद में ये भी समझाया जाता है कि तुमने गलती जो की है उसको कैसे सुधार सकते हो। बोर्ड्स में या फिर 12th के बोर्ड्स में या 10th के बोर्ड्स हो, तुम्हें हर एक चीज़ में कैसे आगे बढ़ना, उसके लिए लर्निंग्स दी जाती है। एंड सिर्फ एकेडमिक लेवल पे नहीं, हमें अलग अलग स्पोर्ट्स लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। एंड अभी आपकी पढ़ाई जो है, एक जो है सेमेस्टर खत्म हुआ होगा, किस क्लास में आप अभी गई हैं? क्लास 12th में। तो इसके पहले जो है आपके क्या प्रतिशत, क्या पूर्णांक रहे हैं, स्कूल में क्या स्थान आपने पाया? इसके पहले मैंने क्लास 10th में 91% से पास आउट किया था एंड क्लास 11th में भी अभी एग्जाम्स हुए थे और मैंने काफ़ी अच्छे रैंक्स प्राप्त किए थे। एंड क्लास 12th में भी मेरा अप्रोच रहेगा कि मैं 95% से ज़्यादा स्कोर कर पाऊँ इस साल। आगे का क्या एम है आपका? मैं जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज है एंड उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहती हूँ, बस। सर ये जो हमारा स्कूल है यहाँ पे केवल इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता कि बच्चे को बस लर्न होना चाहिए। हमारे स्कूल में जितने भी चैप्टर्स हमें रिवाइज कराया जाता है उसमें हर एक चीज़ को एग्जाम्पल से और सोसाइटी के ऊपर एक एग्जाम्पल दे करके और फिर पढ़ाया जाता है, जिससे कि एक बेटर इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे। तो पापा क्या करते हैं आपके? सर ही इज़ एन एम्प्लॉय इन ब्लू डॉट कंपनी। तो आप क्लास की मॉनिटर हैं क्या? यस सर। तो कैसे अपने साथ की जो बच्चे हैं उनके साथ कैसे आप पढ़ाई करती हैं? स्कूल की जो मैडम है क्या कैसे आपको सिखाती है? सर अगर कोई बच्चा सपोज एब्सेंट है तो फिर मैम कहती हैं कि अगर उसे मतलब मैम एक बार दोबारा समझा देती हैं और अगर उसे नहीं समझ में आता है तो मैम कहती है मॉनिटर से पूछ लेना और उसे कॉपी ले लेना और सब्जेक्ट को मतलब अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ताकि सबने बताया कि ये स्कूल मतलब टीचर्स काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं एंड अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे जो टीचर्स हैं और आज जो उन्होंने टॉपिक बताया वो कल उस पर क्वेश्चन करते हैं बच्चों से, जो एक बेटर तरीका है कि बच्चे उस चीज़ को रिवाइज करके आएंगे और वो उस चीज़ को रिमेंबर रखेंगे हमेशा के लिए। एंड जो टीचर्स हैं यहाँ पे जिस तरीके से पढ़ाते हैं मुझे लगता है कि ये बेस्ट तरीका है क्योंकि ये एग्जाम्पल्स के साथ और हमारे लाइफ से रिलेट करके बताते हैं जिससे हम अपने माइंड में उसको अच्छे से रिमेंबर और रिकॉल कर पाते हैं। एंड बहुत सारे स्कूल हैं हमारे एरिया में बट मुझे लगता है कि ये स्कूल हमें एक अच्छी नॉलेज और एक बेटर सोसाइटी हम डेवलप कर सके ऐसी नॉलेज देता है। हमें सिर्फ ये नहीं बताता है कि आपको पढ़ना है, आपको आगे जाके जॉब करना है, हमें एक अच्छा इंसान बनाना बताता है। एंड अगर मैं खुद का आपको बताऊं
तो मैं इस स्कूल में आके बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई और मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी उस स्कूल में आके। तो मेरी लाइफ में इस स्कूल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सो दिस स्कूल इज़ वेरी बेस्ट फॉर मी एंड आई थिंक वेरी बेस्ट इन दिस एरिया। हो आप? सर क्लास थर्ड फोर्थ सर क्लास फोर्थ। तो थर्ड में क्या आपका कितना परसेंटेज रहा है आपका? सर हमारा सर क्लास थर्ड में सर 98% रहा सर। सर बहुत अच्छा सर यहाँ पर पढ़ाई होता है सर। कहाँ से आप आते हो? सर हम रामपुर से आते हैं। रामपुर से कैसे आते हैं आप? सर बस से आते हैं। तो क्या आगे कैसे आपको पढ़ाई होती है, समझ में आता है? ठीक ठाक से मैडम पढ़ाती हैं? बहुत अच्छे से सर समझ में आता है। यस सर। बेटा क्या तुम्हारी आगे का क्या क्लास है आपका? सर फिफ्थ। यस सर। तो कैसे पढ़ाई होती है स्कूल में? अच्छी पढ़ाई होती है। हर एक टीचर हर एक टॉपिक में एकदम अच्छे से पढ़ाता है और जो हमें समझ में नहीं आता वो भी एकदम अच्छे से बताता भी है। हम लोग के स्कूल में हमेशा हर महीने 2 महीने में स्पोर्ट्स कोई थर्ड्स स्पीच होता रहता है और हमें मोटिवेट किया जाता है हर एक चीज़ में। पढ़ाई के साथ साथ खेलने की भी व्यवस्था है ठीक ठाक? यस सर, खेलने की भी व्यवस्था। क्या खेलने में आपकी रुचि है? सर मुझे खेलने में रुचि है हाइड एंड सीक। यहाँ है उसका सब कुछ? मैं सर क्रिकेट भी खेल लेते हैं, यहाँ पे है अभी। तुम बताओ बेटा। जैसे कि इन लोगों ने बताया कि हमारे स्कूल में बच्चों को टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं। हमारे स्कूल में मतलब अगर बच्चों को कोई भी चीज़ें नहीं आती, सबको अच्छे से एक तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है और सबको एक तरह देखा जाता है। और जैसा कि इन लोगों ने बताया कि मतलब यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो मतलब यहाँ पे बच्चों को डिफिनीशन वगैरह मतलब सब अच्छे से उसके बारे में बाहरी चीज़ें भी बताई जाती हैं। और यहाँ पे सिंगिंग वगैरह होता है, म्यूज़िक वगैरह, और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाइयाँ होती हैं। और जैसे कि यहाँ पे कन्वेंशन में लोग जाते हैं, टीचर्स वगैरह जाते हैं किसी के घर पे, तो वहाँ पे मतलब स्कूल के अदर भी स्कूलों के बारे में अच्छी बारे में बताते हैं। जैसे कि कुछ स्कूल में ऐसा होता है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। जैसे कि मेरे घर पे कुछ लोगों ने आए थे RPS स्कूल से, इन लोगों ने बोला कि